सुबह एक खबर लेंगे, देखो गड्ढा, फिर दोपहर को गड्ढा, शाम को गड्ढा। कई लोग कहते हैं मैं गृह राज्य मंत्री हूँ, मैं कहता हूँ मैं उनके घर का मंत्री हूँ। मैं राजस्थान वन चैनल में जो टीम जुड़ी है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले पत्रकार नारद मुनि जी थे, दूसरे अग्निहोत्री आ गया। तो आपको कोई घमंड ना करते हुए अपना काम करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होकर के सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, उसको पहले ही दिन सोचना चाहिए कि हमको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जिम्मेदारियां समय समय पर मिलेंगी और नहीं भी मिलेंगी, लेकिन जो मिले उसको आत्मसात करके आगे बढ़िए, नहीं मिले उससे निराश मत होइए। निश्चित रूप से आपको कोई घमंड ना करते हुए अपना काम करते रहना चाहिए। ईश्वर उसकी अपने आप चिंता करते हैं और परवरिश भी करते हैं। उसी भाव को लेकर मैं तो जब छात्र था तब भी अन्यायों के खिलाफ ये ठीक कह रहे थे, हम लाठी लेकर के इसी वेश में कॉलेज में अध्ययन इसी वेश में हमने किया। ऐसे कैसे तो मैं लोकल स्टूडेंट था, उस समय भी किया। आज सरकार ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये दी है कि हम कानून व्यवस्था बना करके रखें, आतताइयों के खिलाफ मजबूती से खड़े हों और उसकी पालना करते हुए एक शांति प्रिय राजस्थान की भाव को लेकर आगे बढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं मैं गृह राज्य मंत्री हूँ, मैं कहता हूँ मैं उनके घर का मंत्री हूँ। गृह का मतलब घर, मैं आपके घर का मंत्री हूँ। आप कभी भी मेरे जैसे व्यक्ति को कहीं भी आप सकारात्मक रूप से, सद्भाव रूप से अच्छे कामों के लिए उपयोग करेंगे, मैं 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहूंगा। देखिए, पत्रकारिता हम सभी कहते हैं। आज में रितेश मुनि जी महाराज आए थे यहाँ, मैराथन का आयोजन किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले पत्रकार नारद मुनि जी थे। नारद मुनि जी सबसे पहले इस सृष्टि पर पत्रकार हुए, जो अपनी खबरें इधर से उधर ले जाकर के लोगों में प्रसारित करने का काम करते। तो मैं समझता हूँ पत्रकार सच का आईना दिखाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और मैं यहाँ तक कहूँ कि हमारे पास पूरे तंत्र हैं, फिर भी हम टीवी ऑन करके इसलिए रखते हैं कि आपका प्रतिनिधि भी प्रत्येक पंचायत पर बैठा रहकर के आपको सूचना देता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सबसे पहले उस चैनल में आती है। तो हमें भी सजग करने का काम करती है। मैं तो आप सबको कहूँगा, चैनलों की संख्या खूब है। वो आपने कहा, वो मैं दोबारा नहीं कहूँगा, आप कह रहे थे खबर कम और पत्रकार ज्यादा है, लेकिन ये हॉबी है, ये सोच है कि कौन पत्रकार उस बात को कितने प्रभावी ढंग से समाज के और सरकारों के बीच में रखे, जिससे उसका समाधान भी हो। समस्या है तो उसका समाधान निराकरण समय पर हो जाए, और अच्छा ही है तो उसका प्रचार प्रसार लोगों के बीच में जाए, जिसको आत्मसात करके वो भी उस विकास की मुख्य धारा में जुड़कर अपना योगदान दे सके। मैं राजस्थान वन चैनल में जो टीम जुड़ी है, नीरज ने जब से YouTube चैनल के माध्यम से अपना काम शुरू किया, मैं इसको कहता था मैं दूसरे अग्निहोत्री आ गया। तो आवाज तेज है, इनका जो खबर को उठाने का तरीका है, उस तरीके से अट्रैक्शन बढ़ता है व्यक्ति एकदम, तो अट्रैक्शन बढ़ता है, फिर उसकी जो प्रस्तावना है उसको सुनते हैं, खबर को सुनते हैं। ऐसे योद्धा आपके बीच में हैं। निश्चित रूप से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। नया चैनल है, नए चैनल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत क्योंकि अनुभवी लोग आए हैं विभिन्न स्थानों से, अपने अन्य चैनलों में काम किया है, खबर में काम किया है, तो वो अनुभवी लोग यहाँ आए हैं, लेकिन एक नई थीम के साथ। वो लाफ्टर चैलेंज पर हम कई बार उनको सुनते थे, श्रीवास्तव गौरव को। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई चैनल बार बार सुबह एक खबर लेंगे, देखो गड्ढा, फिर दोपहर को गड्ढा, शाम को गड्ढा। नई थीम के साथ एक
क्रिएटिव सोच लेकर के, मान लीजिए ऐसे समय पर आपका शुभारंभ हो रहा है जब राइजिंग राजस्थान यहाँ होगा, और राइजिंग राजस्थान में ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकार के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर उन निवेशों को, विदेशी निवेश हो चाहे देश की बड़ी कंपनियों के निवेश हो, उनको राजस्थान की धरती पर लाकर पूरी तरह से धरातल पर ला करके यहाँ के युवाओं को, यहाँ के व्यापारियों को, आम जन को फायदा कैसे मिले उसके सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं साधुवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कि आप हमारी बात को निश्चित रूप से पहुंचाने का काम करेंगे। भागीरथ भजनलाल जी के रूप में वो जो बन के आए, चाहे आप ERCP की योजना को देख लीजिए, कितने दिन से हम प्लान दर प्लान फिर राजनीति की उठापटक, ERCP का खेल, लेकिन आदरणीय भजनलाल जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ MOU भी किया, और 17 दिसंबर को जो निर्माण हो गया है उसका शुभारंभ और आगे जो काम हो रहा है उसका शिलान्यास इस जयपुर की धरती से देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब अच्छा ही इस बात की भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम भी करते हैं, इसलिए आत्मसंतुष्टि है कि हमें उन सारी योजनाओं का लाभ इसी कार्यकाल में शुरू हो जाएगा जिस 5 वर्ष के लिए आपने हम लोगों को इस सत्ता के केंद्र पर बैठाया और जनता की सेवा का हमें मौका दिया। इसे राइजिंग राजस्थान के थीम पर आप अपने नए चैनल के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करेंगे, इश्यूज उठाएंगे, सारी चीजें करेंगे तो आपको भी TRP मिलेगी। उस TRP बढ़ाने का पहले ही दिन आपको मौका मिल गया। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी सभी चैनल जो तो उसमें लगे हुए हैं, राजस्थान के चैनलों में सबने पॉजिटिव खबरें, आपको आत्मसंतुष्टि जब होगी, कल हम जब कैबिनेट में बैठे थे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने जो पहले ही वर्ष में बजट घोषणाएं की, उन बजट घोषणाओं की स्वीकृति और जमीन अलॉटमेंट 90% कामों के हो चुके हैं, जिनको हम इसी दिसंबर में वो शिलान्यास करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री अधिकारी चकित है कि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। और ये इसलिए हो पाया कि हमारी जो सरकार चल रही है उसने बजट घोषणा के बाद तुरंत कहा, 8 तारीख को बजट घोषणा हुई, 12 तारीख को प्रभारी मंत्रियों को भेज दिया और 13 तारीख को प्रभारी मंत्रियों को भेज दिया कि जाइए जो घोषणाएं हुई हैं वो कैसे धरातल पर आएंगी, उनकी संभावनाओं की चर्चा जिला प्रशासन से, आमजन से करिए। और वो हमने जाकर के की तो आज आत्मसंतुष्टि है कि अगला बजट आएगा उससे पहले 90% कामों की शुरुआत धरातल पर हो चुकी है। अब ऐसे सकारात्मक माहौल में राजस्थान की जनता अपने विकास के सपने देखने लगी, उड़ान भरने लगे लोग, और उस पर मोहर लगाने का काम राजस्थान की जनता ने उपचुनाव में किया, जब 7 में से 5 सीट जीत करके हम सहभागी बने। मैं साधुवाद दूंगा आप सब। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक पत्रकार बहुत मेहनत करते, मैंने बच्चियों को देखा इन विषम परिस्थितियों में बीच में जाकर के अपनी खबर को निकालने का काम करते हैं। सरकार भी आपके साथ खड़ी है, बजट में भी आपने घोषणाएं की, और मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है, आपके प्रति सकारात्मक हो रहे। आप तो राजस्थान के विकास में सकारात्मक रूप से सहयोग प्रदान करते रहिए। सरकार से जो आप अपेक्षा रखते हैं, सरकार समय समय पर आपकी बातों को पूरा करके आपका हमेशा सहयोग करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं खुद को अभिभूत हूँ कि मेरे साथ आंगन में खेले, हम वहाँ भरतपुर में गलियों में घूम करके हमने जीवन शुरू किया। वो लोग आज राजस्थान की सत्ता में भी हैं और आज ये नए चैनल का भी शुभारंभ कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और भाई आप तो चिंता मत करो, जो गलत करेगा उसके लिए लाठी आज भी वही तैयार है और उसके लिए भी वही तैयार थी। जो अच्छा करेगा और जो अच्छा करेगा
आएगा उसको सरकार पीठ भी थपथपाएगी, आगे भी बढ़ाने का काम करेगी। आज सुकून मिला है हमारे व्यापारियों को, आज सुकून मिला है हमारे बेरोजगारों को। जब 1 लाख सरकारी भर्तियां आप देखेंगे 15 दिसंबर को 17 दिसंबर को 1 लाख भर्तियां, हम 37-35 हजार तो नौकरियों का नियुक्ति पत्र दे देंगे और बाकी के विज्ञापन उसी दिन जारी हो जाएंगे। तो माननीय भजन लाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो साकार करके दिखाएंगे और पूरे 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का जो वायदा किया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन सहयोग की आवश्यकता है आप लोग सहयोग करेंगे तो ये राजस्थान स्वर्णिम राजस्थान बनेगा और 2047 में देश जब विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए, आपका चैनल आगे बढ़े, आपकी पत्रिका आगे बढ़े, हम सब लोग आपके साथ खड़े होकर के कदम से कदम मिला करके स्वर्णिम राजस्थान बनाने के सपने को पूरा करेंगे। आपने मेरे जैसे नगरे से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाकर सम्मान दिया, राधा कृष्ण जी की मुरली बजाती हुई जो तस्वीर दी और वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जिस तरह से वो देश को विदेश को संसार को संदेश देने का काम करे, आपका चैनल भी इसी तरह से सकारात्मक संदेश देने का काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम।